कॉल करते करते यहाँ तक आ गए तो रुको 1 मिनट के लिए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेते हुए जाओ। जो क्या आपको मालूम है कि अगर किसी आदमी को ऐसा डाउट हो रहा है कि उसके बॉडी में किसी तरीके से HIV चला गया है जो एड्स कॉज करता है, तो क्या अर्ली कंडीशन में बिना सिम्टम आए हुए उसको डिटेक्ट करना संभव है क्या? कहीं पे कोई मर्डर सीन हो गया है और मर्डर वाले सीन पे बहुत कम ब्लड सैंपल मिल रहा है जो शायद क्रिमिनल का हो सकता है, और उस कम ब्लड सैंपल में बहुत कम अमाउंट ऑफ डीएनए मिलेगा और उस कम अमाउंट ऑफ डीएनए से मुझे क्रिमिनल आइडेंटिफाई करना है, तो क्या ये पॉसिबल है? ऐसे अनेकों सवाल का जवाब है कि हाँ, ये पॉसिबल है। और ये पॉसिबल है बाय द हेल्प ऑफ अ रिवोल्यूशनरी टेक्निक जिसका नाम है पीसीआर। बच्चों, फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का मतलब होता है कि इसमें पॉलीमेराइजेशन होता है जो चेन फॉर्म में होता है, मतलब लगातार होते रहता है, साइक्लिक फॉर्म में होता है। लगभग 30 से 35 साइकिल्स चलाए जाते हैं एक बार में और ये एक रिएक्शन होता है। अच्छा, इसका नाम है पीसीआर और इसको डिस्कवर करने वाले रिसर्चर का नाम है कैरी मुलिस। कैरी मुलिस साहब को पीसीआर का आइडिया 1983 में आया था, लेकिन उनको डिकेड लग गया था इस चीज को प्रैक्टिस में लाने के लिए। उस प्रॉब्लम को भी हम जानेंगे कि क्या प्रॉब्लम था। उसके पहले हम बड़ा आसानी से इसको समझने का कोशिश करते हैं कि पीसीआर में स्टेप्स क्या क्या होता है। देखो, पीसीआर में बच्चों स्टेप्स 3 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप का नाम है डीनेचुरेशन, दूसरे स्टेप्स का नाम है एनलिंग और तीसरे स्टेप का नाम है एक्सटेंशन। जिस डीएनए को जो बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है उसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ट्यूब में डालते हैं और उसमें एसेंशियल इंजाइम्स हम लोग डालते हैं, डीएनटीपीज डालते हैं जिससे नया चेन का फॉर्मेशन हो सके, को फैक्टर के रूप में Mg2+ डालते हैं और पॉलीमराइज करने के लिए इंजाइम डीएनए पॉलीमरेज डालते हैं। तो ये सारा चीज हम लोग डाल देते हैं और फिर उसको एक मशीन में हम लोग डाल देते हैं। अब स्टार्ट होता है पहला स्टेप जिसका नाम है डीनेचुरेशन। मशीन ऑटोमेटेड होता है जिसमें हम लोग सेट करते हैं 95 डिग्री सेल्सियस, 94 डिग्री सेल्सियस। यानी कि डीनेचुरेशन का जो प्रोसेस होता है बच्चों, वो कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है? 94 डिग्री सेल्सियस पे। जब इस डीएनए को आप 94 डिग्री सेल्सियस पे ट्रीट करेंगे तो इसके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा और ये दोनों डीएनए का स्ट्रैंड जो होगा वो डीनेचर होकर सिंगल स्ट्रैंड बन जाएगा। उसके बाद स्टार्ट होता है बच्चों दूसरा स्टेप जिसका नाम है एनलिंग। आपको मालूम है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो कभी भी टेम्पलेट पे डायरेक्टली स्टार्ट नहीं होता है, उसके लिए चाहिए होता है एक प्राइमर। और इस प्रोसेस में हम लोग जो प्राइमर यूज करते हैं वो छोटे छोटे सीक्वेंस ऑफ डीएनए होता है बच्चों। यहाँ आरएनए प्राइमर का इस्तेमाल नहीं होता है, यहाँ कौन से प्राइमर का इस्तेमाल होता है? ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए। डीएनए ही प्राइमर के तौर पे इस्तेमाल होता है और ये प्राइमर 3' प्राइम पे और इधर के 3' प्राइम पे अटैच होगा और कुछ रिजल्ट ऐसा आपको दिखाई देगा। देखिए, प्राइमर्स जो है वो अटैच हो गया है, यानी कि हम लोग बना बनाया प्राइमर ऑलरेडी क्या करते हैं ना, ट्यूब में डाल देते हैं। बना बनाया प्राइमर ऑलरेडी उस ट्यूब में क्या करते हैं, डाल देते हैं। तो अगर ये 3 प्राइम है तो प्राइमर का ये 5 प्राइम होगा और प्राइमर का ये 5 प्राइम होगा। यहाँ पे इसका 3 प्राइम होगा, इसका OH यहाँ पे फ्री होगा, इसका OH यहाँ पे फ्री होगा और ये कौन सा प्राइम होगा? 3 प्राइम होगा। अब डीएनए पॉलीमरेज अपना काम स्टार्ट करता है और डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इस 3' पे न्यू 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 न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते जाता है और ये चेन क्या होता है? एक्सटेंड होता है। मतलब ये चेन इधर एक्सटेंड करेगा और ये चेन इधर एक्सटेंड करेगा। ये 5' है, ये 3' है, ये 5' है, ये 3' है। और इस तरीके से बताइए बच्चों, नया चेन बन गया कि नहीं बन गया? इस तरीके से बताइए बच्चों, नया चेन बन गया कि नहीं बन गया? इस चेन का डायरेक्शन ये होगा, इस चेन का डायरेक्शन ये होगा। ये 5' है, ये 3' है, ये 5' है और ये 3' है। और इस तरीके से एक डीएनए से कितने डीएनए बन गए? 2 डीएनए। ये तो हुआ 1 साइकिल और ऐसे ऐसे 30 से 35 साइकिल चलते हैं बच्चों। तो सोचो, 1 साइकिल में एक डीएनए से बना 2 डीएनए, तो 2 साइकिल में 2 डीएनए से बनेगा 4 डीएनए। तो 30 से 35 साइकिल में कितना बनेगा? तो 2 टू द पावर n, और n का मतलब होगा नंबर ऑफ साइकिल। नंबर ऑफ साइकिल तो आप यहां से निकाल सकते हैं, अगर साइकिल का नंबर है 30 से 35 बार तो 2 पे पावर 30 से 35 अगर चढ़ाइएगा तो बिलियन में डाटा जाएगा। अब एक लास्ट सवाल, आखिरकार कैरी मुलिस को 1 डिकेड क्यों लगा? तो बहुत आसान जवाब है इसका।
जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम था, वो नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज जब वो डालते थे ट्यूब में, तो 94 डिग्री सेल्सियस जैसे हाई टेम्परेचर पे वो डीएनए पॉलीमरेज डीनेचर हो जाता था। तो उनको एक अच्छा डीएनए पॉलीमरेज ढूंढना पड़ा जो थर्मोस्टेबल एंजाइम था, जो कि उन्होंने एक आर्की बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया। उस आर्की बैक्टीरिया का नाम था थर्मस एक्वेटिकस, और इसीलिए उस डीएनए पॉलीमरेज का नाम रखा गया टैक पॉलीमरेज। क्या रखा गया? टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज का मतलब है थर्मस एक्वेटिकस पॉलीमरेज। तो कैसा लगा ये इंफॉर्मेशन? ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स।